ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने सन्मुख रहना ही ध्यान है, इसलिए अंतर्दृष्टि कीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। मैं क्या बोलता हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना मुख अपनी ओर रखते हैं। प्राय हम बहिर्मुख रहते हैं। इस सत्र के दौरान अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। अंतर्मुख रहना ही स्वावलंबन है, स्वाधीन जीना है। इसलिए संकल्प कीजिए कि सत्र के दौरान आप अपने सन्मुख रहेंगे। सिर से पांव तक ये आप हैं, ये अनुभूत है। तो बस सिर से पांव तक इतने से स्थान के आप सन्मुख रहेंगे और अपने सन्मुख रहने के लिए ही यह कार्यक्रम है जिसको हमने निभाना है। इस सत्र के दौरान अन्य कामों से अपने आप को निवृत्त रखिए। इतना समय तो कम से कम स्वावलंबी जीने का प्रयत्न कीजिए। पर सन्मुख रहना ही परावलंबन है, और परावलंबन है वही दुख है। स्वावलंबन है वही सुख है। इसलिए इस थोड़े से समय के लिए अपने को अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। सिर से पांव तक अपने इतने ही क्षेत्र के सन्मुख रहना है। इतनी बड़ी हमारी मूर्त काया है। इसमें जो मूर्त काया मिली है वह हम साथ लेकर नहीं आए थे और साथ लेकर नहीं जाएंगे, ये निश्चित है। और ये हमारा रूप नहीं है। इतने से मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है जो हम स्वयं हैं। और अंतर्दृष्टि से ये मैं हूँ ऐसा हमको स्पष्ट अनुभव में आता है। और ये संवेदन अपने में ही हो रहा है या आराम या वेदना का। तो अपने सन्मुख रहिए। फिर कैसा अनुभव होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अपने सन्मुख रहना, स्वावलंबन से रहना। जहाँ स्वावलंबन से रहेंगे वहाँ आगे पीछे सुख होने ही वाला है। स्वाधीनता में सुख है, स्वावलंबन में सुख है, परावलंबन में पराधीनता में दुख है। और हम एक आधा घंटे का समय अपने सन्मुख रहने के लिए निकालते हैं तो कम से कम मोक्ष मार्ग का श्री गणेश तो होता ही है। पराधीनता से छूटना हम प्रारंभ करते हैं और स्वाधीन जीना प्रारंभ करते हैं। अपने हाथों के अंगूठों को मध्यमा अंगुली से मिलाकर रखिए। अंगूठे का अग्रभाग और मध्यमा अंगुली का अग्रभाग मिलाकर रखिए ताकि आप अपने शरीर से जुड़े रह सकें।
और इस मुद्रा को सत्र के अंत तक निभाइए। अंगूठे का अग्रभाग और मध्यमा अंगुली दोनों हाथों की इनको मिलाकर रखिए। जैसे किसी बात को याद रखने के लिए गांठ बांधते हैं, ऐसे ही हमें अपने सन्मुख रहना है। ये स्मरण रखने के लिए अपने अंगूठों को मध्यमा अंगुली से मिलाकर रखिए, दोनों के अग्रभाग को, और सिर से पांव तक इतने अपने क्षेत्र के सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करिए। और इस संकल्प को अंत तक याद रखिए कि हमें अपने ही सन्मुख रहने का संकल्प किया है, जिसको हमने निभाना है। और इस दौरान बहिर्मुख नहीं होना है, अन्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना है। कम से कम आधा घंटे तो हम स्वावलंबन से रहें, पर सन्मुख नहीं रहें, इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहें, विषयों के सन्मुख नहीं रहें। और चूंकि जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, भोजन पानी नहीं मिले तो भी हम कुछ दिन जी सकते हैं, पर ऑक्सीजन के बिना हम चंद मिनट भी नहीं जी पाते हैं। और पर्याप्त ऑक्सीजन हम लेते रहें, इसके लिए अपने ध्यान को अपने पेट पर रखिए, ताकि पेट का पर्याप्त फूलना और सिकुड़ना हो और हमें पर्याप्त ऑक्सीजन जीने के लिए मिले, रक्त शुद्धि के लिए मिले। अंगूठे के अग्रभाग को मध्यमा अंगुली से जोड़कर रखने का प्रयत्न, और अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर रखें और पेट का फूलना और सिकुड़ना महसूस करते रहें। इन बातों का ख्याल रखिए। अंतर्मुख रहने में ये सहकारी होती है। बिना संकल्प के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। संकल्प करना है और उसको निभाना है। अपना मुख अपनी ओर रखने का संकल्प, सिर से पांव तक इतने क्षेत्र के अपने क्षेत्र के सन्मुख रहने का प्रयत्न, सिर से पांव तक अपने आभ्यंतर शरीर से जुड़कर यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति अनुभव में आती है, बस उसी का ही अनुभव करते रहना। कुछ उहापोह नहीं करना। जैसी भी आपकी शरीर की आभ्यंतर शरीर की आपकी जो वर्तमान अवस्था है, उसी में जीना है। लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द नाउ। भूतकाल में नहीं जीना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी है। भूतकाल का चिंतन हमको डिप्रेशन में लाता है, मानसिक दबाव में लाता है। भविष्य का चिंतन हमें चिंता उत्पन्न करता है, और वर्तमान में जीने से हम शांत रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। अपने सन्मुख वर्तमान क्षण में जो भी आपकी अवस्था है, जैसी भी है, उसी का अनुभव करना। भूतकाल का स्मरण नहीं करना है और भविष्य की चिंता नहीं करना है। तभी आप वर्तमान अवस्था
को भोगते हुए अपने सन्मुख रह पाएंगे। सिर से पांव तक इतनी ही सीमा में रहना है, इसके परे नहीं जाना है। ये हमारी मर्यादा है, हमारी सीमा है, हमारा कार्य क्षेत्र है, जिसका उल्लंघन नहीं करना है। स्वावलंबन का नाम ही मोक्ष है, सुख है, शील है, चारित्र है, धर्म है। और अपने सन्मुख रहना ही, अपने सिर से पांव तक रहना ही स्वावलंबन है। स्वसन्मुखता है, अंतर्मुखता है। अपने पर ही आलंबित होना, पराधीनता से मुक्त होना। लोक में भी जब आजीविका के लिए कोई व्यक्ति स्वाधीन हो जाता है तो सुख का अनुभव करता है। कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान इतना दो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, परावलंबी नहीं होना पड़े, अपने ही पैरों पर खड़े रह सके। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में इतनी सी भावना रखिए कि हम पर सन्मुख नहीं हो, अपने ही सन्मुख रहें। इतनी भावना हमें चाहिए कि हम अपने सन्मुख रहें, पर सन्मुख नहीं हो। इतना सा विवेक हमको दीजिए कि हम पर सन्मुख नहीं हो, परावलंबी नहीं हो, अपने ही सन्मुख हो, मन सिर से पांव तक अपने ही काया के, अपने स्वरूप के अग्र रहें, स्वावलंबी रहें, पर सन्मुख नहीं हो। पर की ओर देखना ही पर के सन्मुख होना ही परावलंबन है। और वही स्वसन्मुखता के धर्म के विपरीत है, मोक्ष मार्ग के विपरीत है, सुख के मार्ग के विपरीत है। पेट के भाग पर आइए। यहाँ श्वसन क्रिया के कारणभूत पेट के फूलने और सिकुड़ने का मात्र एहसास कीजिए। श्वसन क्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं करना है। प्राणायाम में हम नियंत्रण करते हैं, श्वास लेते हैं लंबी, धीरे धीरे फिर रोकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर रुकते हैं, फिर धीरे धीरे लंबी श्वास लेते हैं। प्राणायाम मणिपूरक कुंभक रेचक, या श्वास को तेजी से बाहर छोड़ते हैं, कपालभाति करते हैं, अनेक प्रकार के श्वास के नियंत्रण के उपाय करते हैं। पर यहाँ श्वास पर ध्यान के प्रकरण में नियंत्रण नहीं करना है, बस श्वास के आने जाने को पेट के भाग पर महसूस कीजिए। हमारे अपने पेट के भाग के सन्मुख रहने पर पेट पूरा फूलता है, हम पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हम अपने सन्मुख रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। बाह्य काया निरोग रहती है, और जब काया निरोग है तो हम सुखी रहते हैं।
पहला अंतिम सुख निरोगी काया है, क्योंकि काया निरोग है तो हम सहज ही सुख का ही अनुभव करते हैं। रोग ही हमारे सुख का घात करता है। रोगों से बचने के लिए पेट के भाग के सन्मुख रहिए। श्वास को न रोकना है, किसी प्रकार से इस क्रिया को नियंत्रित नहीं करना है। जैसे भी पेट फूलता है और सिकुड़ता है, उसको बस अनुभव में लेते रहिए। ध्यान में कोई धार्मिक क्रिया को याद मत करिए, उनको करना अभी नहीं है। केवल अपने सन्मुख रहना है। सिर से पांव तक इतने क्षेत्र के सन्मुख रहना है। स्वावलंबी रहना है। अपने से परे नहीं जाना है। अपने से परे पर पदार्थ उनका स्मरण बिल्कुल नहीं करना है। बाह्य कामों को नहीं करना है। एक संकल्प के बल पर ही आप सत्र के दौरान अंतर्मुख रह पाएंगे। इसलिए संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। जैसी भावना होती है वैसा ही कार्य स्वमेव संपादित होता है, वैसा ही प्रयत्न स्वमेव होने लगता है। संकल्प कहिए कि भावना कहिए, सिर से पांव तक अपने अवलंबन से अपने सन्मुख रहना। ऐसी भावना, ऐसा ही संकल्प। दृढ़ संकल्प, भावना कहिए, कामना कहिए, इच्छा कहिए, और वह बलवान हो, प्रभावशाली हो, जिसका क्रियान्वयन हो। जैसा संकल्प लेते हैं, जैसी भावना करते हैं, ठीक उसी के अनुरूप पुरुषार्थ कीजिए। अपने सन्मुख बने रहने का, पेट के भाग में पेट फूलने और सिकुड़ने को महसूस करना, हाथों के अंगूठे और अंगुलियों को परस्पर मिलाकर इस मुद्रा में रहना। और सिर से पांव तक अपने सन्मुख रहने से अपने जिस किसी भाग में जो कुछ संवेदना मिलती है, सुखद या दुखद, उसमें बिना कुछ भेद किए उसका अनुभव होता है। उस अनुभव में कुछ प्रयत्न नहीं करना है, किसी अनुभव को छोड़ना नहीं है। वेदना हो तो अनुभव नहीं करना, आराम हो तो अनुभव करना, ऐसा विभाग मत करिए। एक ही भावना, एक ही संकल्प कि बस अपने सन्मुख रहना है, भले ही अपने में सुख या दुख जो भी अनुभव में आए, परावलंबी नहीं रहना। परावलंबन में बहुत जोखिम है। परावलंबन स्वयं ही दुख रूप है और उसमें नाना प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त होते हैं। अपनी मूर्त को ही प्यारी मूर्त मानिए, सुखदायी मूर्त मानिए। इसी को ईमानदारी से परमात्मा का रूप मानिए और फिर इसी की आराधना करिए। इसी के सन्मुख रहने का नाम परमात्मा की आराधना है। भले लोक में ये प्रसिद्ध नहीं हो, लोक में तो परमात्मा की आराधना ही की जाती है। अपने अपने धर्म के अनुरूप, संप्रदाय के अनुरूप जो भी परमात्मा के नाम
बचपन में हमें बता दिए गए हैं, हम उन्हीं का स्मरण करते हैं, पर इसमें परसन्मुखता है, परावलंबन है, ये हम नहीं जानते। परावलंबन में दुख है, सुख नहीं है। परावलंबन संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। कुछ इस बट का प्रयोग मत करिए। हमने अपने सन्मुख रहने का संकल्प किया है, तो फिर परमात्मा को भी याद नहीं करना है। परावलंबी नहीं होना है। किसी भी पर पदार्थ को हितकारी मानकर अभी उसको याद नहीं करना, अन्यथा हम अपने सन्मुख नहीं रह पाएंगे, स्वावलंबी नहीं रह पाएंगे। किसी भी पर पदार्थ में सुख बुद्धि नहीं करना है, इष्ट बुद्धि नहीं करना है। बाहर में ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा अभी बिल्कुल विकल्प नहीं करना। लाभ हानि बाहर की, उसका विकल्प नहीं करना। बस स्वावलंबी रहना है, स्वसन्मुख रहना, अपने ही शरीर से जुड़कर रहना है। अपना भी अमूर्त शरीर है, जो बंद नेत्रों से संवेदन रूप से हमारे अनुभव में आता है, क्योंकि यहाँ आराम या वेदना में से एक स्थिति सदैव पाई जाती है। वेदना का नहीं होना ही आराम है। अपने सन्मुख रहते हुए अपने किसी भी भाग का आलंबन कीजिए। गाइड जिस अंग का नाम ले, उसी अंग पे रहना, ये कोई पराधीनता नहीं है। उस अंग के सन्मुख रहें तो भी ठीक है, और अपने सुझाव से दूसरे अंग के सन्मुख भी रहें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वाधीन हैं, बस पर सन्मुख नहीं होना है। अपने सन्मुख रहना है, अपने सिर से पांव तक बने रहना है। इस संकल्प को हमने अंत तक निर्वाह करना है। पेट के फूलने को और सिकुड़ने को कम से कम 9 बार गिनिए, उल्टी गिनती करिए। मन बहुत चंचल हो तो फिर आप जिन अंगों को हिला सकते हैं, वहाँ सने सने उन अंगों को हिला सकते हैं। स्ट्रेच भी दे सकते हैं, खींच कर भी रख सकते हैं। कुछ असहज मुद्रा भी अपना सकते हैं, ताकि आपका ध्यान अपने पर बना रहे। आराम की मुद्रा में ही रहना है। जैसे भी आप सहजता से अपने सन्मुख रह सकें, इसका फैसला आप स्वयं करिए। इतनी सी मांग है मोक्ष मार्ग की हमको कि अपने सन्मुख रहते हुए जैसा भी सुख दुख अनुभव में आता है, उसी से युक्त रहना है। अन्य कुछ कामना नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बिना कामना के ही हमें सुख की प्राप्ति होती है।
जब बिना कामना के सुख मिलता हो तो फिर कामना क्यों करना। शरीर के जिन भागों में अस्वाभाविक वेदना है, पर्याप्त सुख की स्थिति नहीं है, उन अंगों पर हमारा ध्यान स्वतः जाता है, तो उस ध्यान में बाधा नहीं डालना। वेदना के स्थान पर ध्यान जाता है तो जाने दीजिए और इस प्रकार अंतर्मुख बने रहिए। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, फिर बाएं से दाएं और दाएं से आगे से पीछे, अनेक कोणों से अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। क्योंकि मोक्ष मार्ग नाना प्रकार का नहीं है, इसलिए नाना प्रकार के विकल्प मत करिए। बस सहजता से अपने सन्मुख रहिए। आपका संकल्प आपको निभाना है। अपने संकल्प को यथासंभव नहीं तोड़िए। जहाँ तक संभव है वहां तक हिलना डुलना भी नहीं है। नेत्रों को निरंतर बंद रखना है और अपने आभ्यंतर शरीर में जो भी वेदना आराम की स्थिति है उसका अनुभव वेदन करते रहना है। सिर से पांव तक ही अपने शरीर के विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य का अनुभव कीजिए। जो भी वेदना मिल रही है, आराम वेदना की स्थिति, बस उसके सन्मुख रहिए। सिर से पांव तक अपने छोटे छोटे नाना विभाग कर हर छोटे भाग तक पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। ध्यान के सत्र में आप शुरू से आखिर तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। यह सत्र यहीं समाप्त होता है।